बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों मीडिया, सोशल मीडिया सहित घर घर तक सुर्खियों में बने हुए हैं। बागेश्वर महाराज के नाम से पूरे देश व विदेशों में भी प्रसिद्धि पा चुके पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लोगों के मन की बात को जान लेने व पढ़ने का दावा करते हैं और लोगों का विश्वास है कि अगर बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में एक बार किसी की अर्जी लग जाए तो उसकी किस्मत बदल जाती है। महाराज लोगों की समस्याओं को बिना बताए ही पढ़ लेते हैं और फिर उनके मन की बात को बताते हुए कागज पर लिख भी देते हैं, उनकी समस्या का समाधान भी बताते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव में स्थित सिद्ध स्थान बागेश्वर धाम अब पूरे देश सहित विदेशों में भी प्रसिद्धि पा चुका है। बागेश्वर धाम महाराज के धीरेन्द्र शास्त्री देश के अलग अलग शहरों में अपना दरबार लगाते हैं और वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर अपनी अपनी अर्जियां लगाते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बागेश्वर धाम महाराज लोगों के मन की बात को कैसे जान लेते हैं? क्या सच में कोई दिव्य शक्ति उनके पास है जिससे वह लोगों के मन की बात को पहले ही जान लेते हैं, या फिर कोई आर्ट, जादू या फिर कोई माइंड रीडिंग जैसी कला उनके पास है? जानेंगे इन्हीं सब बातों को बहुत ही सरल और विस्तारित तरीके से। नमस्कार, बीएल ज्ञान के इस एक और रोचक जानकारी से भरपूर वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब। बागेश्वर सरकार का दावा है कि उनके पास हनुमान जी द्वारा दी हुई ऐसी दिव्य शक्ति है कि वो लोगों के मन की बात को जान जाते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास ऊपर से कनेक्शन है, उन्हें ऊपर से ही सिग्नल मिलता है। इस सिग्नल के जरिए ही वो लोगों के मन की बात को जानते हैं और लोगों की समस्याओं का हल भी करते हैं। बागेश्वर महाराज की इन्हीं शक्तियों के कारण बागेश्वर धाम में पहुंचने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब बागेश्वर महाराज लोगों के मन की बात को कैसे जान जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल कुछ एक्सपर्ट का दावा है कि ये एक आर्ट होता है। जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारे चेहरे में उसी तरह के भाव आते हैं जिसे कुछ लोग पढ़ सकते हैं, जैसे कि ब्रेल लिपि के सहारे से बिना देख पाने वाले लोग पढ़ लेते हैं। ठीक उसी तरह मेंटलिस्ट होते हैं जो लोगों के चेहरे के भाव को पढ़ लेते हैं। देश दुनिया में कई ऐसे मेंटलिस्ट हैं जो इस तरह के भावों को पढ़ लेते हैं। ये एक बहुत ही कठिन और बहुत ही बड़ी कला है। हाव भाव और शारीरिक चेष्टाओं के अलावा सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, इसके साथ ही उसके बात करने का तरीका क्या है, ये उसके चेहरे पर साफ नजर आता है। अगर किसी के पास मेंटलिस्ट आर्ट होता है तो वह इस तरह से दूसरों के मन की बात को आसानी से समझ सकता है। इसके साथ ही कुछ लोगों के पास सम्मोहन की आर्ट भी होती है जो लोगों के मन की बात को पढ़ लेते हैं। इसके अलावा इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस ब्रह्मांड में कई ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिनको सिद्ध करके व्यक्ति कई चमत्कारिक कार्यों को कर सकता है। हमारे वेद पुराण इस बात के साक्षी हैं। वेद पुराणों में कई ऐसे ऋषि मुनि और तपस्वियों का वर्णन मिलता है जिनके पास अनेकों अनेक दिव्य शक्तियां हुआ करती थी। अब ऐसे में आज के समय में भी करोड़ों करोड़ लोगों में से किसी व्यक्ति के पास उन शक्तियों का कुछ अंश हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड को अभी तक कण भर भी नहीं समझा जा सका है।